जिस समय सर्वतोभद्र चक्र की रचना हो रही थी, उस समय आचार्य बलदेव को विचित्र अनुभव हुआ। वे अपने आसन पर बैठे थे और चक्र का निर्माण होते देख रहे थे। 18 कोष्ठक लंबाई में और 18 चौड़ाई में बनाए जा चुके थे। कोष्ठक बनाने के लिए चांदी और तांबे की चद्दरों का उपयोग किया गया था। सोने की चद्दरें चक्र के मध्य में स्थित अष्टदल कमल के लिए थीं। 4-4 कोष्ठकों की लंबाई चौड़ाई में जब अष्टदल कमल बन रहा था, तो आचार्य बलदेव को अनुभव हुआ कि मौसम बदल रहा है। कार्तिक मास में तापमान के हिसाब से मौसम सामान्य ही रहता है, न ज्यादा सर्दी और न गर्मी। लेकिन शास्त्री जी को लगा कि जैसे शीत लहर आ गई है। हवा का तेज झोंका आया, जैसे बर्फ को छूकर आ रहा हो। शास्त्री जी को कपकपी आ गई। उधर सर्वतोभद्र का निर्माण करा रहे योगेंद्र ब्रह्मचारी ने भी शायद ठंड का अनुभव किया। उन्होंने दौड़कर अपना शाल उठा लिया और कसकर ओढ़ लिया। यज्ञशाला में काम कर रहे अन्य होताओं, साधकों और कार्यकर्ताओं ने भी सिहरन महसूस की, लेकिन शास्त्री जी को ज्यादा जीवंत अनुभव हो रहे थे। अदृश्य उपस्थिति। कपकपी से महसूस करते हुए शास्त्री जी ने आंखें मूंद लीं। यों कहें कि उनकी आंखें अपने आप मूंद गईं और होंठ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। सर्दी के अचानक आए झोंके के बाद सहज होने में उन्हें 5-7 मिनट लगे। सहज होने के बाद उन्होंने आंखें खोली। सब कुछ पूर्ववत था, लेकिन उन्हें अनुभूति हो रही थी। लग रहा था कि आयोजन स्थल पर कुछ लोग आ गए हैं। वे यज्ञशाला के भीतर हैं। उनकी उपस्थिति का आभास हो रहा है। उस आभास को टटोलने के लिए उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उनकी दृष्टि सर्वतोभद्र चक्र के आसपास घूमी। उन्होंने देखा कि श्वेत धवल केश और दाढ़ी वाले कुछ सन्यासी चक्र के पास खड़े आपस में कुछ कह रहे हैं। फिर वे बिखर गए और चक्र को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए और मंत्रों का पाठ करने लगे। शास्त्री जी को मंत्र साफ सुनाई दे रहे थे। सुनते ही वे समझ गए कि आगंतुक सन्यासी चक्र बन जाने के बाद देवताओं की स्थापना और पूजा के बाद पढ़े जाने वाले मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। सन्यासी सामान्य नहीं दिखाई दे रहे थे। उनकी आकृति, वेश विन्यास और हाव भाव के साथ मंत्रों के उच्चारण की शैली बता रही थी कि वे दूर कहीं से आए हैं। यह भी कि वे अपने बीच के नहीं हैं। अतीत में लुप्त हो चुकी किसी परंपरा या शैली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अथवा भविष्य के किसी प्रवाह का सूत्रपात कर रहे हैं। एक बार की इच्छा हुई कि इन सन्यासियों को टोका जाए। यज्ञाचार्य की अनुमति के बिना सर्वतोभद्र के पास तक पहुंचने का साहस कैसे किया। फिर अपने आप ही इच्छा दब गई। कहें या न कहें कि उहापोह चल रही थी कि शास्त्री जी ने देखा आचार्य श्री यज्ञशाला की ओर ही आ रहे हैं। आते हुए उन्होंने सर्वतोभद्र की ओर देखा, प्रणाम करने के लिए हाथ उठाए और आगे बढ़ते रहे। शास्त्री जी ने आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए देख लिया था। भाव भंगिमा से वे समझ गए थे कि जो दृश्य स्वयं को दिखाई दे रहा है, उसे आचार्य श्री भी अनुभव कर रहे हैं। आचार्य श्री ने जिन्हें प्रणाम किया था, उनकी ओर देखा तो शास्त्री जी ने पाया कि मंत्र पाठ पूरा हो चुका। इस बीच सर्वतोभद्र का निर्माण पूरा हो गया था और पुरोहित उसकी स्थापना, प्रतिष्ठा आदि कर्मकांडों में व्यस्त हो गए थे। अशरीरी से दिखाई दे रहे सन्यासी तब तक सर्वतोभद्र के पास से हट गए थे। वे यज्ञशाला में निरीक्षण करते दिखाई दे रहे थे। फिर वे अदृश्य भी हो गए। आचार्य श्री तब तक शास्त्री जी के पास आ गए थे। शास्त्री जी ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आचार्य श्री ने उनके मुख प्रश्न को समझा और अपने आप ही कहा कि आपको इस तरह के कई दृश्य दिखाई देंगे, अनुभूतियां भी होंगी। इस तरह के क्षण कुछ ही लोगों के जीवन में आते हैं और वह भी बहुत कम।
शास्त्री जी ने पूछा कि ये दिव्य शरीरधारी से दिख रहे सन्यासीगण कौन थे। आचार्य श्री ने उनका समाधान किया कि जो मार्गदर्शक सत्ता इस आयोजन की सूत्रधार है, उन्हीं की भेजी हुई विभूतियां हैं। इनका अनुभव हर किसी को नहीं होगा, लेकिन आयोजन की सफलता इन्हीं पर निर्भर है। कहते हुए आचार्य श्री सर्वतोभद्र की व्यवस्था देखने लगे। शास्त्री जी भी उनके साथ साथ चल पड़े थे। जैसे तैसे पहुंचे। करीब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यज्ञशाला 128 हिस्सों में बटी हुई थी। हर हिस्से में 8-8 यज्ञ कुंड थे। यह भी कह सकते हैं कि पूरी यज्ञशाला 128 छोटी छोटी यज्ञशालाओं की समूह थी। नियमानुसार यज्ञशाला में एक दिन पहले लिपाई पुताई होती है। 21 नवंबर की सुबह से करीब 30 महिलाएं इस काम में लगीं। कुछ पुरुष कार्यकर्ता और बालकों ने भी उनका हाथ बटाया। दोपहर तक वे अविराम लगे रहे। किसी को भोजन आदि की सुध नहीं थी। इस काम की देखभाल करती हुई माताजी भी यज्ञशाला में ही थीं। दोपहर 2-2:30 बजे उन्होंने महिलाओं से पूछा कि भोजन किया या नहीं। उत्तर था कि जरूरत नहीं है, अभी काफी काम बाकी है, उसे पूरा करके ही भोजन पर ध्यान देंगे। अविराम लगे रहने से तीसरा पहर बीतते बीतते लिपाई का काम पूरा हो गया। शाम तक 128 यज्ञशालाओं के पुनरीक्षण का काम भी संपन्न हो गया। सूरज ढलने के बाद यज्ञशाला के पास बने प्रवचन पंडाल में परिचय गोष्ठी हुई। उसमें आचार्य श्री और माताजी भी थे। गोष्ठी में सामान्य परिचय और आयोजन की विधि व्यवस्था के अलावा जगह जगह से आए कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया। उस शाम को कई ऐसे साधक लोगों की जानकारी में आए जिन्होंने कठिनाइयां सहते हुए यहाँ तक की यात्रा पूरी की थी। कठिनाइयां रास्ते की थीं और उनका चुनाव उन्होंने स्वयं ही किया था। इन तौर तरीकों के चुनाव का उद्देश्य रास्ते में पड़ने वाली बस्तियों में आयोजन का संदेश पहुंचाना मात्र था। सौराष्ट्र के लीमड़ी से शशिकांत और ऋषिकेश नामक 2 युवक 600 मील की यात्रा साइकिल से पूरी करते हुए आए थे। उसी क्षेत्र में लाखन का नामक गांव के पुरुषोत्तम दास, पोपटलाल सोनी और मूलजी नरसी पटेल भी साइकिल से आए। इटावा से महावीर सिंह और उनके साथी रतन मिश्रा ने भी साइकिल से रास्ता तय किया। रास्ता कुछ इस तरह बनाया कि 108 बस्तियों में पहुंचा जा सके। इतने गांव में उन्होंने 2500 लोगों से बातचीत की। उन्हें यज्ञ और गायत्री परिवार के बारे में बताया। रायपुर से 8 युवक यज्ञ का संदेश सुनाते हुए साइकिल से मथुरा तक पहुंचे थे। उन्होंने साइकिल के हैंडल पर पीले झंडे लगा लिए थे। खुद भी उन्होंने पीला कुर्ता पहना हुआ था। धोती का रंग जरूर सफेद था। सिसौली राजस्थान से आए अजय दत्त ने सबका ध्यान खींचा। उनकी उम्र तो 60 वर्ष से ज्यादा थी ही। वे नेत्रहीन भी थे। सिसौली से मथुरा की दूरी करीब 400 मील है। वहां से सीधे ट्रेन और बस भी नहीं थी। अजय दत्त ने यह यात्रा टुकड़ों में की। कभी रेल में सवार हुए तो कभी बस में। चाहते तो वह 3-4 जगह गाड़ियां बदल कर भी आ सकते थे, लेकिन उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में आना ज्यादा अच्छा लगा। इससे ज्यादा जगह रुकने और लोगों से संपर्क करने का अवसर मिलता दिखाई दे रहा था। उस अवसर का उन्होंने उपयोग किया। गोष्ठी में ही लोगों ने एक दूसरे को बताया कि अगले दिनों बड़ी संख्या में साधक यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने यहाँ उमड़ रहे उत्साह की जानकारी दे रहा था। ग्वालियर के महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिस गाड़ी से वे रवाना हुए थे, उसी से मथुरा आने के लिए 20 लोग और तैयार थे। गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी, इसलिए वे चढ़ नहीं पाए। कोटा के अमरपाल और भोपाल के माधव मुकुंद ने भी इसी तरह की सूचनाएं दीं। महेश चंद्र शर्मा और कोटा के अमरपाल अगले 2 दिन तक अपने साथियों का इंतजार करते रहे। वे नहीं पहुंच पाए। पहुंचते तो अपने क्षेत्र के दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ ही ठहरते।
कोटा के कार्यकर्ताओं को ठहराने के लिए वशिष्ठ नगर में व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर, मुरैना और मध्य प्रदेश के साधकों को पतंजलि नगर में ठहराया गया था। यह बस्ती जयसिंहपुरा गांव से वृंदावन की ओर चलते हुए बाईं ओर थी। कन्हैयालाल वैद्य इस नगर के प्रबंध संचालक थे और वे सूचना देते रहे कि कोटा से ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे। जिन कार्यकर्ताओं के पहुंचने की सूचना है वे तार और टेलीफोन से बता रहे हैं कि रेलगाड़ी में जगह नहीं मिल पा रही है। इस तरह की सूचनाओं की बाढ़ से आ जाने के कारण कन्हैयालाल खींच भी जाते थे। एक आध बार उन्होंने नगर में ही होने वाली सायंकालीन गोष्ठी में कह भी दिया कि लोग खुद ही आने से कतरा रहे हैं और रेल मोटर नहीं मिलने का बहाना कर रहे हैं। दूसरे लोग भी तो आए हैं या नहीं? साधनों का ऐसा अभाव रहा होता तो ये लोग कैसे आए होते? वैद्य जी की इस टिप्पणी की सूचना आचार्य श्री के पास पहुंची थी और सुनकर वे हंस दिए थे। कहा था कि वैद्य जी के अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में आने की अपेक्षा है। यह अपेक्षा और उत्साह ही खींच के रूप में व्यक्त हो रहा है। बस्तियों में बसा यज्ञ नगर। गायत्री तपोभूमि में वृंदावन रोड पर स्थित प्रेम महाविद्यालय का इलाका यज्ञ नगर के रूप में बस गया था। पूरे इलाके को 8 हिस्सों में बांट दिया था। हर हिस्से को नगर का नाम दिया था और प्रत्येक नगर में क्षेत्र विशेष के लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। यह विभाजन उस नगर में खान पान की सुविधा और विचार विनिमय की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया। 8 बस्तियों में नारद नगर वृंदावन रोड स्थित कोठी में था। हमीरपुर के जागीरदार बजरंग वल्लभ सिंह इस नगर की व्यवस्था देख रहे थे। यहाँ मध्य प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं के ठहरने का प्रबंध था। व्यासनगर तपोभूमि से आगे चलने पर जयसिंहपुरा गांव के बाहर था। पतंजलि नगर के ठीक सामने बनाए इस नगर में सौराष्ट्र, मुंबई, बिहार, उड़ीसा और केरल के साधकों को ठहराने का प्रबंध था। अहमदाबाद के मणिभाई पटेल इस नगर की व्यवस्था संभाल रहे थे। पतंजलि नगर में राजस्थान के कार्यकर्ता ठहराए जा रहे थे। रामस्वरूप गंधी इस नगर के व्यवस्थापक थे। उनका इत्र, फुलेल और धूपबत्ती अगरबत्ती का कारोबार था। पूरा नगर उनकी लाई धूपबत्तियों और सुगंधों से महकता रहता था। यज्ञशाला के पास बसाए विश्वामित्र नगर में उत्तर प्रदेश के साधक ठहरे थे। काशी के एक युवा कार्यकर्ता जितेंद्र वीर इस नगर के व्यवस्थापक थे। इसी तरह भरद्वाज नगर में असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से आए कार्यकर्ताओं को ठहराया जा रहा था। इन 6 नगरों के अलावा 2 बस्तियां और बसाई गई थीं। उनके साधु, सन्यासियों, विशिष्ट उपासकों, कार्यकर्ताओं और यज्ञ के संचालन में लगे पुरोहितों, विद्वानों को ही ठहराया गया। दधीच नगर साधु महात्माओं के लिए बना था तो याज्ञवल्क्य नगर में यज्ञ की व्यवस्था और संचालन में लगे कार्यकर्ताओं, पुरोहितों के लिए। इस नगर में यज्ञ आरंभ होने के 2 दिन पहले तक साधक, उपासक आ गए थे। गायत्री तपोभूमि में बने स्वागत कक्ष में ठहराने और जिम्मेदारियां बांटने के लिए परामर्श, मार्गदर्शन का क्रम चल रहा था। योग कार्यकर्ताओं को जो स्वीकृति पत्र भेजे गए थे उन पर ठहरने की व्यवस्था के बारे में आवश्यक जानकारी दे दी गई थी। उनके क्षेत्र के लिए बने नगर और यात्रा के समय आवश्यक वस्त्र आदि के निर्देश पत्र में ही लिख दिए गए थे। फिर भी तपोभूमि में स्वागत और मार्गदर्शन की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। अगले दिन तपोभूमि से स्वागत कक्ष हटाना पड़ा क्योंकि वहां आगंतुकों का दबाव बढ़ने लगा था। 22 नवंबर को प्रभात फेरी और कलश यात्रा संपन्न होने के बाद गायत्री तपोभूमि में उपासकों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन सुबह 4 बजे का समय होगा। आचार्य श्री तब यज्ञशाला में पहुंच गए थे। 3 घंटे पहले ही वे यहाँ से गए थे। रात में सोना नहीं हो पाया था।
यहाँ से जाने के बाद वे यज्ञ नगर के दूसरे प्रबंध देखते रहे थे और फिर यज्ञशाला में लौट आए थे। बीच में एक आध घंटे के लिए अखंड ज्योति संस्थान अवश्य गए थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर वहां से वापस आ गए थे। इधर यज्ञशाला के प्रबंधक रामलाल जी रात भर नहीं सो पाए थे। वे एकादशी लगते ही यज्ञ कुंडों पर समिधा, हवन सामग्री और पंचपात्र आदि उपकरण रखवाने में व्यस्त हो गए थे। उनके साथ 17 कार्यकर्ता और इस काम में लगे थे।